कुत्ते ने बंदर को थप्पड़ मारा। एक अनोखी कहानी। सुंदरवन के घने और हरे भरे जंगल में अनेक प्रकार के जीव जंतु मिलजुल कर रहते थे। वहां का वातावरण बहुत ही शांत और सुंदर था। ऊंचे ऊंचे पेड़, कलकल करती नदी, चहचहाते पक्षी और हरी घास के मैदान उस जंगल की शोभा बढ़ाते थे। इसी जंगल में एक चालाक और फुर्तीला बंदर रहता था, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत शरारती था। वो पेड़ों से झूलता, फलों को तोड़ता और अक्सर दूसरे जानवरों को छेड़कर भाग जाता था। उसी जंगल में एक कुत्ता भी रहता था, जिसका नाम था शेरू। शेरू स्वभाव से शांत, ईमानदार और बहादुर था। वो जंगल के जानवरों की रक्षा करता था और सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। जंगल के राजा सिंह राजा भी शेरू पर बहुत भरोसा करते थे। शरारत की शुरुआत। एक दिन की बात है। सुबह सुबह सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। चिंटू बंदर एक पेड़ पर बैठा आम खा रहा था। तभी उसने नीचे से गुजरते हुए शेरू को देखा। शेरू किसी काम से नदी की ओर जा रहा था। चिंटू के मन में शरारत सूझी। उसने आम की गुठली शेरू के सिर पर फेंक दी। गुठली सीधे शेरू के सिर पर लगी। शेरू ने ऊपर देखा, लेकिन चिंटू पेड़ की शाखाओं में छिप गया। शेरू समझ गया कि ये जरूर चिंटू की शरारत होगी, पर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप आगे बढ़ गया। चिंटू को लगा कि उसकी शरारत सफल हो गई। वो हंसते हुए बोला, अरे शेरू, तुम इतने सीधे क्यों हो? थोड़ा मजाक सहन करना सीखो। शेरू ने शांत स्वर में कहा, चिंटू, मजाक और बदतमीजी में फर्क होता है। किसी को चोट पहुंचाना मजाक नहीं होता। लेकिन चिंटू पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। बढ़ती शरारतें। अगले कई दिनों तक चिंटू शेरू को तंग करता रहा। कभी वो उसकी पूंछ खींच देता, कभी उसके सामने से फल चुरा लेता। एक दिन तो उसने शेरू की नींद में उसके ऊपर पानी डाल दिया। जंगल के बाकी जानवर ये सब देखकर परेशान हो गए। एक दिन गजराज हाथी ने चिंटू को समझाते हुए कहा, बेटा, शरारत की भी एक सीमा होती है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो एक दिन कोई तुमसे नाराज हो जाएगा। लेकिन चिंटू ने गजराज की बात भी हंसी में उड़ा दी। घटना का दिन। एक दिन दोपहर को बहुत तेज गर्मी थी। सभी जानवर छांव में आराम कर रहे थे। शेरू भी एक बड़े पेड़ के नीचे सो रहा था। चिंटू ने सोचा कि आज कुछ बड़ा मजाक किया जाए। वो चुपके से नीचे उतरा और शेरू के कान में जोर से चिल्लाया। शेरू अचानक डरकर उठ गया। वो बहुत चौंक गया था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने देखा कि चिंटू सामने खड़ा हंस रहा है। शेरू ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया चिंटू, तुमने हर बार मुझे परेशान किया है, अब और नहीं। चिंटू फिर भी नहीं रुका। उसने शेरू को धक्का दे दिया और कहा, तुम कर लोगे क्या? बस यही वो पल था जब शेरू का धैर्य टूट गया। उसने गुस्से में आकर चिंटू को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। चिंटू जमीन पर गिर पड़ा। जंगल में सन्नाटा छा गया। सभी जानवर ये दृश्य देखकर चौंक गए। परिणाम। चिंटू की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसने कितनी बार शेरू को बिना वजह परेशान किया था। आज उसका परिणाम सामने था। शेरू को भी तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि गुस्से में हाथ उठाना ठीक नहीं था। वो चिंटू के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए कि हर चीज की सीमा होती है। चिंटू रोते हुए कहा, नहीं शेरू, गलती मेरी थी। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मुझे माफ कर दो। तभी वहां सिंह राजा आ गए। उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, आज जो हुआ वो हम सबके लिए सीख है। गुस्सा और शरारत दोनों ही नुकसानदायक होते हैं। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। सीख और बदलाव। उस दिन के बाद चिंटू पूरी तरह बदल गया। वो अब किसी को परेशान नहीं करता था। वो शेरू के साथ मिलकर जंगल की सुरक्षा में मदद करने लगा। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन जब जंगल में बाहर से कुछ शिकारी आए तो चिंटू ने पेड़ों पर चढ़कर शेरू को संकेत दिया। शेरू ने तुरंत बाकी जानवरों को सतर्क किया। सभी ने मिलकर शिकारियों को भगा दिया। सिंह राजा ने दोनों की बहुत प्रशंसा की। गजराज ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा चिंटू, जब शरारत की जगह समझदारी आती है तो जीवन कितना सुंदर हो जाता है। चिंटू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ गजराज चाचा, अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची ताकत दूसरों को परेशान करने में नहीं, बल्कि उनकी मदद करने में है। कहानी की शिक्षा। इस घटना ने पूरे सुंदरवन को एक नई सीख दी। मजाक की भी एक सीमा होती है। गुस्से में किया गया काम अक्सर गलत होता है। अपनी गलती मान लेना ही सच्ची बहादुरी है। दोस्ती और समझदारी से हर समस्या का समाधान हो सकता है। समय बीतता गया और शेरू तथा चिंटू की दोस्ती पूरे जंगल में मिसाल बन गई। अब जब भी कोई छोटा जानवर शरारत करता तो उसे ये कहानी सुनाई जाती, कुत्ते ने बंदर को थप्पड़ मारा, ताकि वो समझ सके कि हर मजाक अच्छा नहीं होता।
और इस तरह सुंदरवन में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। पेड़ों पर पक्षी फिर से मधुर गीत गाने लगे, नदी फिर से मधुर स्वर में बहने लगी और सभी जानवर प्रेम और भाईचारे के साथ रहने लगे।